कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि कल पहला रोज़ा है तो इसके रिलेटेड मैंने आपसे रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमारे पास 1 किलो दही है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने पकोड़े बना के रखे हुए हैं, इसकी रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। तो उसमें हमने पालक डाली थी, लेकिन इन पकोड़े में जो हमने कड़ी के लिए बनाना है उसमें हम पालक शामिल नहीं करेंगे। तो वो आप पकोड़े बनाएं और उसमें शामिल करें। ये 3 टेबल स्पून हमारे पास बेसन है, ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हमारे पास सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून हमारे पास सूखा धनिया है और ये थोड़ा सा इसकी ज़रूरत हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून के करीब हमारे पास ज़ीरा है। ये 2 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, एक बड़ी और एक छोटी है, ये शामिल करेंगे। ये 1 गिलास हमारे पास पानी है, भरा हुआ ये गिलास है जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें थी इसमें, ये बहुत ही आसान और इजी बनने वाली रेसिपी है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देख। तो ये बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान करीम में अफ्तारी में इसे ज़रूर बनाइएगा। मसाला बनाने के लिए हमने देचकी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी और चूल्हा हमने ऑन कर दिया। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। ये 1 चम्मच आप देख रहे हैं जो कि हम सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक भरी हुई हमने इसमें शामिल कर दिया। घी हमारा गरम हो चुका है, ये देखें आवाज़ भी आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी। अब हम इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करेंगे। इनको तल के हम निकाल लेंगे। 2 मिनट हमने इन्हें तल लिया, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम दही शामिल करेंगे और उसको हम विस्क की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे। ये दही हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें 1 गिलास पानी जो हमने आपको बताया था वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी जो हमने लिया था वो शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से इसको हम विस्क की मदद से बीट करेंगे। दही हमारी बीट हो चुकी है। अब हम अगला मरला स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अब कड़ी का मसाला जो है वो बनाएंगे। ये जिस घी में हमने मिर्चों को फ्राई किया था उसमें अब हम ज़ीरे को जो है वो फ्राई करेंगे। ये ज़ीरा हम सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको हमने फ्राई करना है ताकि ये जल न जाए। अब हम इसमें बेसन जो है वो शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो है वो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तब तक इसको भूनेंगे जिस वक्त तक इसकी जो है खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपने जो लो फ्लेम ही आपने रखना है जिस पे आप इसको भूनेंगे। तो नाज़रीन ये खुशबू आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें मसाले वो शामिल कर देंगे। अब हम इनको भून लेंगे। और अब हम इसमें दही वाला जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है हमारी कड़ी जो हम बना रहे हैं। घी हमारा सेपरेट नज़र आ रहा है। अब हमने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देना है और हम इसे बॉयल कर लेंगे। बॉयल आने तक हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। ये हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट तक हम इसे हिलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। ये हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें पकोड़े शामिल करके उसे अच्छे से थोड़ा पका लेंगे
और इसको हम थोड़ा पतला रखेंगे और इसमें पकोड़े जो हैं वो शामिल कर देंगे। अभी पकोड़े हम इसमें शामिल कर देंगे, इसे हिला लेंगे। अब 1-2 बॉयल आने के बाद हम इसमें पुदीना और गरम मसाला शामिल करके हम चूल्हा जो है बंद कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला और पुदीना शामिल करेंगे और जो हमने हरी मिर्चें पहले हमने तल के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम चूल्हा जो है बंद कर देंगे और हम इसे ढक के सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसके लिए चावल जो है वो बॉयल करेंगे और हम तो चावलों के साथ खाएंगे। तो अब हमने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया और अब इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए नाजरीन, हमने चूल्हा बंद कर दिया और हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है और इसका लुक बहुत अच्छे से आई है। घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। तो फाइनली देखिए हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी, रमज़ान में से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।